गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज फिर से देखते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइन। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जो कुछ करने की इच्छा रखता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो चाहेगा वो कर सकता है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो वो कौन सा देश बन गया है? तो वो देश बन गया है हमारा भारत, जो कि चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारा भारत जो देश है वो चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, ये जो द ट्रस्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 है, इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का जो 2023 का जो था, क्या था शीर्षक? 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस इसका शीर्षक है। जिसमें कहा गया है कि भारत की जनसंख्या क्या है? भारत की जनसंख्या है 1428.6 मिलियन, जो भारत का जनसंख्या है। और चीन की जनसंख्या कितना है? ये है भारत की जनसंख्या और ये है चीन की जनसंख्या। तो चीन इसमें कितना है? चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन, ये है चीन की जनसंख्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया है? तो वो किसे किया गया है? तो वो किया गया है राधा अयंगर प्लम्ब को। किसको किया गया है? राधा अयंगर प्लम्ब को किया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है नीचे, रत्नाकर पटनायक। तो ये कौन है? तो LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो है ये है रत्नाकर पटनायक। और यहाँ पे है के कृतिवासन, ये कौन है? तो टाटा कंसल्टेंसी के सर्विस जो है उनके CEO है। ये कौन है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के CEO है। और यहाँ पे है नीली बेंदापुरी, ये अभी हाल ही में क्या बनी है? तो ये बनी है US इंडिया टास्क फोर्स के लिए नीली बेंदापुरी को नामित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो भारत का कौन सा शहर है जो शीर्ष पे है? तो वो है बेंगलोर। कौन सा शहर है? तो वो बेंगलोर है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। अच्छा, यहाँ बेंगलोर है। तो हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो कहाँ खोला गया है? 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया है? तो वो भी बेंगलोर में ही खोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया है? इसमें से कौन है जिसे जर्मनी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है? तो वो है एंजेला मार्कल। कौन है? एंजेला मार्कल। ये कौन है? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर है। कौन है? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है। और ये जर्मनी का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उस क्या है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब यहाँ पे है क्या? कोनरेड एडेनॉयर। ये कौन है? तो ये भी जो है जर्मनी के चांसलर है, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है हेलमुट सीमट, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। और एक और है क्या? एक और क्या है? हेलमुट कोहल। इन चारों को ये जो है जर्मनी का, ये चारों चांसलर जो हैं इनको जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है।
हाल ही में थावे महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो थावे महोत्सव कहाँ किया गया है आयोजित? तो वो किया गया है बिहार में। कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो बिहार में। तो बिहार की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी हो गई पटना। और बिहार के सीएम कौन है? तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बिहार के सीएम कौन है। अच्छा, यहाँ बिहार की बात आई तो हाल ही में बिहार के जो मिर्चा चावल है जिसे जीआई टैग दिया गया है, मिर्चा चावल को, बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, सिलाव खाजा को दिया गया है, मगही पान को दिया गया है। तो ये सब वहाँ का बिहार का जो है जीआई टैग ये सब को दिया गया है। ये सब भी साथ में याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य में वोट फ्रॉम होम विकल्प की शुरुआत की है? जो चुनाव आयोग है वो पहली बार किस राज्य में वोट फ्रॉम होम का जो है विकल्प की शुरुआत की है? तो वो है कर्नाटक। कौन है? तो वो कर्नाटक। और ये जो है वोट फ्रॉम होम किसके लिए चालू किया गया है? तो जो 80 वर्ष के ऊपर के जो वयस्क है और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए ये चालू किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। में लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार जो है से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वो है आशा भोसले। कौन है? आशा भोसले। इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ सोनम वांगचुक, इन्हों हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो संतोकवा मानवतावादी। इन्हें कौन सा दिया गया है? तो संतोकवा संतोकवा मानवतावादी जो पुरस्कार है सोनम वांगचुक को हाल ही में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव शुरू होगा? ये जो राजस्थान है वहाँ के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव की शुरुआत होगा? तो वो है जोधपुर। कहाँ पे शुरुआत होगा? जोधपुर। जोधपुर में ये जो 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव है इसका शुरुआत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बाजरा के पोषण, पर्यावरण और आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालने वाली प्रदर्शनी होगा, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने हाल ही में कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो पहले बताइए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है कौन? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जो ये मंत्री है। अच्छा बताइए ये कौन सा ऐप को लॉन्च किए हैं? तो वो ऐप है साथी। कौन सा ऐप है? तो साथी। इसमें क्या है? साथी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हेलिस्टिक इन्वेस्ट्री। क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है। इसका थीम क्या है? तो थीम है अमृत बीज और समृद्ध किसान। इसका थीम क्या है? अमृत बीज एवं समृद्ध किसान, ये जो है इसका थीम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टैंकर ऑपरेटर पुरस्कार जीता है? तो इसमें से कौन है जिन्होंने प्रतिष्ठित टैंकर ऑपरेटर पुरस्कार को जीता है? तो वो है सिनर्जी ग्रुप। कौन है? तो सिनर्जी ग्रुप। ये किस चीज़ का ग्रुप है? तो ये जहाज प्रबंधक, जो जहाज प्रबंधक कंपनी है उसी का ये ग्रुप है। इस ग्रुप का स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 2006 में।
2006 में स्थापना हुआ है। केरल के जो मूल निवासी और उसके सीईओ जो थे वही किए हैं। उनका नाम क्या है? तो राजेश उन्नी है, जिन्होंने इसका स्थापना किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।